हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और आप लोग सीख रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। और हम लोग टेंस पर सारे एक्टिव पैसिव सीख चुके हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में करना। ध्यान देना होगा कि आखिर इंपरेटिव सेंटेंसेस है कौन। पहले आप पढ़ भी चुके हो, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। प्रत्येक वह सेंटेंस जो फाइनाइट वर्ब यानी क्रिया से शुरू होकर के फुल स्टॉप पर समाप्त होता है इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी every sentence that begins with a finite verb and ends with a full stop is an imperative sentence. And these imperative sentences basically are of 5 types. And you have already studied a code word. This code ROPAS. This ROPAS tells us about the 5 types of imperations. The very first is request. R for request. It means the sentences that begin with please or kindly. प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, प्लीज या काइंडली से अंत होते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ब से शुरू होंगे, फुल स्टॉप पर समाप्त होंगे। इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा टाइप है ओ आर से हो गया आपका रिक्वेस्ट, ओ से ऑर्डर, इसी तरह से ई से प्रोहिबिशन, ए से एडवाइस, और एस से सजेशन। इस तरह से आपने 5 प्रकार के इंप्रेशन पढ़े हुए हैं। इनके अलावा हम लोग अलग से लेट वाले वाक्यों की पैसिव भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी बात चल रही है रोपास की, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, प्रोहिबिशन, एडवाइस एंड सजेशन। इनकी पैसिव वॉइस जब इंपरेटिव करेंगे तो थोड़ा सा अंतर यह है कि जो पहला टाइप हमारा है रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, वे वाक्य जिनमें हम निवेदन करेंगे, इनमें हमें प्लीज या काइंडली लिखा हुआ पहले से ही मिलेगा। प्लीज या काइंडली का यूज अवश्य से अवश्य मिलेगा। और इस प्लीज या काइंडली को हम लोग हटा देंगे एक्टिव वॉइस से, और इसके स्थान पर आपको यूज करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। ध्यान रहे यहां पर आर फाइनाइट वर्ब होगी और रिक्वेस्टेड V3 होगी। आपसे मैंने पहले ही बताया हुआ है कि पैसिव वॉइस में V3 आना मस्ट है। ये एग्रीमेंट है हमारे वर्ब्स के, और टेंस के अनुसार हम लोग सहायक क्रियाओं का भी यूज करते हैं। दूसरी बात, आपको जो भी सेंटेंस रिक्वेस्ट में प्लीज या काइंडली से मिलेगा उसमें आपको करना क्या है, वाक्य में आए हुए सेंटेंस के प्लीज या काइंडली को हटा देना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके उस सेंटेंस में जितना जो कुछ बचा है उसे आपको आगे ऐड कर देना है, और बहुत आसान तरीके से आप कर ले जाएंगे इसे। एग्जांपल देखिए, जैसे कोई एक्टिव वॉइस आपको मिला है, प्लीज हेल्प मी, ये आपको एक्टिव वॉइस मिला है। जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो प्लीज हट जाएगा, इसके स्थान पर आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको मिला, गिव मी योर बुक्स प्लीज, गिव मी योर बुक्स प्लीज, इस तरह से आपको मिला है। अब देखिए यहां पर भी प्लीज मिला, आपने रिप्लेस कर दिया, ये प्लीज भी रिप्लेस होगा, और आपके पैसिव वॉइस की शुरुआत होगी यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव, इन्फिनिटिव बन जाएगा, टू गिव मी योर बुक्स।
बहुत आसान तरीके से आप लोग पैसे कर पा रहे हैं और उम्मीद करता हूं अच्छे से सीख भी रहे होंगे। इसी तरह से एक्टिव वॉइस में जैसे कोई सेंटेंस आ गया, प्लीज आए हैं, मान लीजिए प्लीज ने काइंडली लिखा मिल गया, तो भी बात वही, प्लीज काइंडली हटेगा, काइंडली गिव अस फूड, काइंडली गिव अस फूड। जब आप इसे पैसिव करेंगे तो काइंडली हट जाएगा, सेंटेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव अस फूड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव अस फूड। इसी तरह से मान लीजिए आपको कोई एग्जाम्पल मिला है, हेल्प द पुअर काइंडली। ये काइंडली आगे पीछे हो सकते हैं, मैं अभी बता रहा हूं क्यों आगे पीछे हो सकते हैं। जब आप इन्हें पैसिव में करेंगे, ये काइंडली आपका हट जाएगा, सेंटेंस पैसिव का शुरू होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। आगे जो काइंडली प्लीज हटाने के बाद जितना बच रहा है सेंटेंस, उसको टू के बाद हम ऐड कर देंगे। इसी तरह से एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस मिला है और यही कारण है जो हमें रिक्वेस्टेड V3 बनाया मिलता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू के जो सेंटेंस करते हैं, यही कारण है कि हम इनमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स को भी पैसिव कर सकते हैं। जैसे प्लीज कम विद मी, जैसे प्लीज कम विद मी, जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, इस पर ध्यान देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम विद मी। ध्यान ये देना है कि कैसे हो गया, जब हमें इंट्रांजिटिव वर्ब मिल रही है तो पैसिव कैसे हुआ जा रहा है। उसका कारण यह है कि हमें V3 के रूप में रिक्वेस्टेड मिल रहा है बार बार, आर हेल्पिंग वर्ब या फाइनाइट वर्ब के रूप मिल रहा है, और जो भी हमें वर्ब मिलती है वो इन्फिनिटिव बन रही। आप लोग ध्यान दें इस पर, हमारे सेंटेंस में टू आ जा रहा और टू प्लस V1 ये इन्फिनिटिव हो जा रहा हर बार। इन्फिनिटिव आर नॉट वर्ब्स, ये देखिए ये सब इन्फिनिटिव हो गई, और इन्फिनिटिव हो जाने के कारण पैसिव हम लोग आसानी से बना ले गए, रिक्वेस्टेड V3 हो गया। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पैसिव वॉइस जब हम प्लीज या काइंडली से कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, तो यू सब्जेक्ट यू ही क्यों बन रहा है? क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विद अ फाइनाइट वर्ब एंड एंड विद अ फुल स्टॉप, एंड यू इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ सब्जेक्ट इन इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो जब इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू ही कंसीडर किया जाता है, ध्यान रखिए जब ऑब्जेक्ट बना तो यू ही तो बनेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जब आएगा तो उसी का सब्जेक्ट, और इस तरह से हमारे सेंटेंसेस हो रहे हैं। इसके अलावा मन में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्लीज या काइंडली को आगे या पीछे अपनी इच्छा अनुसार क्यों लिखा जा सकता है। तो उसका कारण यह है बच्चों कि प्लीज या काइंडली ये कोई प्रॉपर वर्ड वैसे नहीं है जो अपने मीनिंग के लिए किसी एक जगह पर स्थान रखते हो। ये सेंसुअल वर्ड हैं, भावसूचक शब्द हैं, जिनका कार्य इसमें है केवल भाव देना, सेंस देना। और जो प्लीज काइंडली हैं ये इंपरेटिव सेंटेंसेस में इस बात का सेंस देते हैं कि सेंटेंस में निवेदन या विनती की जा रही है। कीप स्टे विद मी, ग्रामर की एक बारीकी अच्छे से सिखा दूंगा। कीप स्टे विद मी।